धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये मंच दिया। और धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस मंच में आऊं, अपनी कुछ बातें रखूं। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर जी आपको। मैं धन्यवाद करती हूँ इस मंच को। मैं धन्यवाद करती हूँ ऑल्टोस कंपनी को, जिसके हौसलों से मुझे हौसला मिल रहा है, मुझे उम्मीद मिल रही है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस मंच को देने के लिए। और हमारे एमडी अभिषेक गुप्ता सर जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हमारे सीएमडी अश्वनी कुमार गुप्ता जी का सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी ऑल्टोज जैसी कंपनी दी, जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। हर एक इंसान खुद स्वयं एक मालिक है इस कंपनी में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि इन्होंने हमें ऑल्टो जैसी कंपनी दी, हम जैसी महिला को आगे बढ़ने का हौसला दिया कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, उनको प्रणाम करना चाहूंगी कि हमें इतनी अच्छी कंपनी दिया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर जी का, प्रणाम करना चाहूंगी, उनको धन्यवाद करना चाहूंगी और उनसे आशीर्वाद लेना चाहूंगी, इसलिए क्योंकि एक बड़े भाई की तरह वो हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, प्यार से बोलते भी हैं, हंसाते भी हैं। लेकिन जो एक बड़ा भाई होता है ना, घर में जो छोटे भाई बहन लोग होते हैं, यदि वो पढ़ नहीं रहे या आगे बढ़ नहीं रहे हैं, तो एक जो अकड़पन कि जो संघर्ष हमने किया, हम चाहते हैं हमारे छोटे भाई बहन वो संघर्ष करें, क्योंकि बिना संघर्ष के तो कुछ मिलना नहीं है। जब तक आप तपोगे नहीं, जब तक आप उभरोगे नहीं। तो तपना बहुत जरूरी है जीवन में। लेकिन इसमें मदद करते हैं हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर जी, कि हमको थोड़ी हेल्प ये देते हैं कि जो कठिनाई वाला रास्ता है उसको थोड़ा हम आसान कर दें। तो उनके मार्गदर्शन पे चलना, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उनके मार्गदर्शन पे चलूं। और बहुत कुछ करना है सर, मुझे आगे बढ़ना है, बहुत से सपने हैं उनको पूरा करना है। तो जयराम सर जी को मैं प्रणाम करना चाहूंगी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उदय भानु सर जी का, आपसे आशीर्वाद लेना चाहूंगी सर, आप अपना आशीर्वाद ऐसी बनाए रखें, हमें आगे बढ़ने में मदद करें। धन्यवाद करती हूँ शारदा इंटरप्राइजेस का, स्टूडियो का, जिनके बदौलत हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक क्लास जो इकट्ठा होती है, जो अटेंडेंस रोज लगती है, कंपनी बिजनेस काम वो तो है, लेकिन जो ऑल्टोज में जो एक परिवार बन रहा है, आज मैं किसी को नहीं जानती थी, आज इतना ढेर सारा परिवार है जिसमें माँ बाप भाई बहन दोस्त सब मिल गए। तो मैं धन्यवाद करूंगी सर कि आपके जरिए हम लोग क्लास में इकट्ठा होते हैं, अटेंडेंस लगाते, बहुत कुछ नया सीखते हैं। ये जो जीवन की क्लास है हमारी, उसमें हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सही राह पकड़नी है, कैसे अपने मार्गदर्शन पे चल के अपने सपनों को कामयाब करना है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी, आपका आशीर्वाद लेना चाहूंगी। धन्यवाद करना चाहूंगी मैं अपनी गुरु माता गुरु सुगांती मैम का, जो बहुत कुछ सिखाती हैं, एक माँ की तरह हमको बताती है कि क्या करना सही है और क्या नहीं करना सही है। तो मैं उनको दिल से धन्यवाद करूंगी कि माँ आप अपना आशीर्वाद हम पे ऐसे ही बनाए, सही मार्गदर्शन दे, यदि हम भटके तो हमको सही राह दिखाए। आपसे मैं आशीर्वाद चाहती हूँ और आपको यहाँ से प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद करना चाहूंगी मैं अपनी कविता दीदी का, जिनके बदौलत आज मैं ऑल्टोस में हूँ। धन्यवाद करना चाहूंगी जो उन्होंने मुझे इस कंपनी से मिलवाया, इसके बारे में जानकारी दी। तो बबीता दीदी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप एक बड़ी बहन की तरह हमको समझा रही हैं कि ये सही है, ये गलत है। तो यहाँ से मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ बबीता दीदी को, मैं अपनी लाइफलाइन को भी धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ मैं इस मंच का। ये वो मंच है, यहाँ हम सीख बहुत कुछ रहे हैं। हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, ये मंच के जरिए हम अपने जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन में क्या लक्ष्य है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम यहाँ पे सीख रहे हैं इस मंच में।
हम बहुत कीमती समय अपना निकाल कर एक दूसरे को दे रहे हैं। एक दूसरे से कहते हैं ना, अकेले चलोगे तो रास्ता कठिन हो जाएगा, लेकिन मिल के साथ चलेंगे तो वो रास्ता आसान हो जाएगा। तो ये मंच के जरिए हमारा रास्ता आसान हो रहा है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और काम करने में भी बहुत मजा आ रहा है, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, एक नया रिश्ता बन रहा है। सर जी, तो मैं आप सबको, वीडियो में जितने भी लोग बने हुए हैं उन सबको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जिनको यदि मैं भूल गई हूँ क्षमा चाहती हूँगी, क्योंकि पहली मीटिंग है मेरी, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और जैसा हमारी मैम ने बोला कि हम, शिवानी मैम ने बोला कि हम अल्टोज ही क्यों करें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम अल्टोज ही क्यों करें। बहुत सी कंपनियां ऐसी, हम क्यों नहीं करें, वो अल्टोज ही क्यों करें। तो अल्टोज इसलिए करें, मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, क्योंकि मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है अल्टोज में जुड़े। मैं जनवरी में जुड़ी हूँ, अब ये लगभग 5 महीना ही हुआ है। तो अल्टोज के बारे में आज से 5 महीने पहले तक मैं भी कुछ नहीं जानती थी कि अल्टोज क्या है। अल्टोज का मैंने नाम तक नहीं सुना था कि ये कौन सी कंपनी है, क्या बना रही है, कुछ नहीं जानती थी। लेकिन पार्लर मेरा ओपन हो रहा था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं पार्लर ओपन कर तो रही हूँ, लेकिन कहाँ से शुरुआत करूं, क्योंकि पहली बार मैं बिजनेस में बाहर निकली घर से। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मैं घर से बाहर निकल रही हूँ तो मैं ऐसा क्या रखूं जो कस्टमर या ग्राहक या जो भी मेरे से, मेरे बातों से या मेरे कामों से खुश हुए। तो इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। मेरे ऊपर वाले ठाकुर जी ने मुझे बबीता दीदी से अचानक से मिलवाया। दीदी ने अपनी बात रखी कि तुम एक काम करो, पार्लर खोल रही हो तो अपना ऑल्टोस से शुरू करो। ऑल्टोस क्या है, उन्होंने थोड़ी बहुत जानकारी मुझे पार्लर से संबंधित दिया, क्योंकि मैं पार्लर खोल रही थी। उन्होंने बताया कि आप ये चीजें, प्रोडक्ट वगैरह थोड़ा बहुत रखो। तो मैं कुछ भी नहीं, मतलब अपना पार्लर जब मैंने सर ओपन किया तो मैंने पूरा पार्लर अल्टोस से ही भर दिया। उसके अलावा कोई कंपनी का मैंने कुछ भी नहीं रखा। A to Z सामान पूरा जो भी था पार्लर में वो मैंने अल्टोस का ही रखा। बाद में मुझे घबराहट भी हुई कि मैंने इतना, मतलब पैसा फंसा दिया है, क्योंकि ये कंपनी के बारे में मैं जानती नहीं हूँ। मैंने पैसा फंसा दिया, यदि निकला नहीं निकला, है ना, कैसे क्या मैनेज करूंगी। तो उस समय मैं डिस्टर्ब थी, क्योंकि मैं उस समय अल्टोस जानती नहीं थी कि अल्टोस क्या है या उसके प्रोडक्ट क्या है। तो बड़ी घबराहट थी। कस्टमर आ रहे हैं, करा रहे हैं, एक बार गए दोबारा नहीं आए, तो मुझे थोड़ी घबराहट हुई कि मैं लगता घाटे में जा रही हूँ। मुझे इसके अलावा भी, क्योंकि जो लोग आते थे जो जान नहीं रहे, अब तो काफी लोग जानने लगे हैं जो मेरे पार्लर में आते हैं। उस समय नहीं जानते थे तो वो बोलते थे, अरे आप ऑल्टोज ही क्यों रख रही हो, आपको और भी ब्रांड रखना चाहिए, क्योंकि कस्टमर है, आपको ये ब्रांड रखे, ये ब्रांड रखे, आपकी डिमांड रहेगी। तो कहीं ना कहीं मैं हताश हो रही थी कि मैंने गलती कर दी, अल्डोज का सामान रख के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर लगा कि जब मैं मीटिंग में जुड़ी, जूम मीटिंग में जुड़ी, जब आप लोग की मैं बातें सुनती थी, बड़ी मीटिंग में जाती थी, जब मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है कि हर एक प्रोडक्ट अपने आप में गवाही है। किसी को तारीफ की कोई प्रोडक्ट को तारीफ नहीं चाहिए, वो खुद ब खुद तारीफ के काबिल है। बस फर्क ये है कि हम जब तक यूज नहीं करेंगे या किसी को इस्तेमाल नहीं कराएंगे, नहीं यकीन होगा। सेम मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब तक यूज नहीं करी, मुझे यकीन नहीं था। सारी चीजें मैंने खुद पे पहले यूज किया, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, तो वो अपने आप में गवाही देने लगा कि नहीं, ये अपने आप में एक बेस्ट है, इसको तारीफ की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद तारीफ के काबिल है। तो 2 महीने बाद से मेरे पास रिस्पॉन्स आना चालू हुआ कि मैम हमको जैसे हमारे पास एक लड़की आती है, उसको डैंड्रफ बहुत ज्यादा था। तो सर मैं माफी चाहूंगी, 1 मिनट फोन आ रहा है। तो मैं सामान जब कस्टमर मेरे पास आने लगे, एक बिटिया आई, बोली आंटी मेरे को डेंड्रफ, इतने ज्यादा उसको डेंड्रफ थे, इतने ज्यादा डेंड्रफ थे कि वो जब मांग खोलती थी तो उसके मांग में एकदम परत जमी हुई रहती थी। उसको इतना डेंड्रफ, डेंड्रफ की वजह से उसके बाल डैमेज हो रहे थे, हाथ से पकड़ते थे तो उसके बाल ऐसे हाथ से निकलते थे।
तो उसने मेरे को बोला कि ये ट्रीटमेंट आप इसका मुझे कुछ बताओ, तो कि हमारे मेरे सर का डैंड्रफ कैसे जाए, डैंड्रफ की वजह से बाल कमजोर हो रहे निकल रहे हैं। मैंने बिना टेंशन फ्री होकर मैंने ये प्रोडक्ट उनको पकड़ाया, क्योंकि इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मेरे को बबीता दी से मिल गई थी। तो मैंने ये ऑयल पकड़ाया, उनको बोला कि आप 1 महीना ये ऑयल लगाइए, उसके बाद मुझे आप रिजल्ट बताएं। आप यकीन नहीं मानेंगे सर मैम, ये 1 महीने बाद ये बिटिया आई, उसने अपना जो गवाही रखी कि आंटी ये बहुत ही बढ़िया ऑयल है, मेरे को 2 और चाहिए। तब मुझे यकीन होना शुरू हुआ कि नहीं, अपने आप में ही हर एक प्रोडक्ट अपने आप में बेस्ट है। इनको बोलने की या इनको तारीफ की जरूरत नहीं है, बस यूज करने की जरूरत है, या खुद ब खुद ही अपनी तारीफ कराते हैं। ऑल्टोज का जितना प्रोडक्ट है खुद ब खुद तारीफे काबिल है। मैं इसलिए मानने लगी क्योंकि 5 महीने में मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज किए, अभी तक तो मैंने ज्यादातर पार्लर से संबंधित ही सारे प्रोडक्ट यूज किए, लेकिन सब तारीफे काबिल हैं। तो ये तेल लगाने के बाद आज वो बिटिया जब भी आती है पार्लर में, वो बताती है, या मैं उसके बाल जब खोल के देखती हूँ, पूरा सर उसका साफ, पूरा सर साफ, एक डैंड्रफ नहीं। तो ये मेरे मेरे हिसाब से और मेरे पार्लर में जो कस्टमर आ रहे हैं, मैं उनको यही करती हूँ कि आप, और यदि आपको डैंड्रफ है तो आप ये लेकर जाओ। सबसे पहला मेरा जो एक्सपीरियंस था वो इस तेल से था, जिसपे मैंने आंख बंद करके विश्वास किया। दूसरी चीज ये है कि हम ऑल्टोज ही क्यों करें। अपन जब मंदिर जाते हैं, अपन भगवान पे क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि अपन जानते हैं कि ईश्वर है और वो हर काम हमारा बेहतर करेगा। हम जानते हैं कि ईश्वर है, वो हमको हर तकलीफ से निकालेगा। हम जानते हैं कि ईश्वर है, जिसपे हम आंख बंद करके भी विश्वास करेंगे तो वो हमारा सारी तकलीफें दूर करेगा। तो मैम ने बोला जैसे कि हम अल्टोज ही क्यों करें, तो मैं बताना चाहूंगी कि अल्टोज भी हमारे लिए एक मंदिर ही है। हमारे लिए तो है इसलिए क्योंकि जो इस कंपनी के प्रोडक्ट है उस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं और लोगों को करवा सकते हैं। तो बिना हिचक के, बिना डर के आप यदि इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भी आप नहीं डरें कि अरे हमने इस्तेमाल नहीं किया तो हम कैसे सामने वाले को इस्तेमाल कराए। आप बिल्कुल कराए। सब ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपको रिजल्ट नहीं देगा, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देता है। जिसमें कि मैं झाइयों का ट्रीटमेंट अभी ज्यादा दे रही हूँ अपने पार्लर में, और झाई वालों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जिसमें कि मेरे को बबीता दीदी से जानकारी मिली कि झाइयों के लिए हमको क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। तो अपना एलोवेरा जूस, सुंदरी जीवन, अपना ये तुलसी पावर, ये तो पीने वाली चीज है। उसके अलावा मैम ने परसों बताया था, शिवानी मैम ने, कि ये सब अपने आप में एक बहुत बेस्ट है। तो सर मैं ये सारा ट्रीटमेंट मैं झाइयों के लिए देती हूँ कस्टमर को, ये सारा। और लोग लेकर जाते हैं, अभी 5 महीने से, किसी का 4 महीने से, किसी का 3 महीने से झाइयों का ट्रीटमेंट चल रहा है, और बहुत ही, आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो मतलब मेरे हिसाब से तो मेरा पार्लर तो चल पड़ा। मुझे और कोई प्रोडक्ट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 महीने में मैंने जो जाना है यूज करके, कि मेरे को और कोई प्रोडक्ट रखने की यदि जरूरत नहीं भी पड़ेगी तो मैं नहीं रखूंगी, यदि कस्टमर की डिमांड नहीं है। क्योंकि सारा काम मैं अपने ऑल्टोस के ही प्रोडक्ट से कस्टमरों को दे रही हूँ, फायदा हो रहा है, और लोग हंस के ले जा रहे हैं। लोग जुड़ भी रहे हैं कि इसके बारे में हमको और जानकारी दो, इसके बारे में हमको बताओ कि ये है क्या। जैसे मैंने आप लोगों से जाना कि अल्टोस क्या है, आप लोग की जानकारी से मैं औरों को जानकारी दे रही हूँ कि अल्टोस क्या है या उनके प्रोडक्ट क्या है। तो ये बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। तो मैं तो आंख बंद करके विश्वास करती हूँ, और आप लोग को भी कहूंगी कि आप लोग भी अपने साथी भाई बहन सबको बोले कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और दूसरी चीज, मेरी बहन है यूपी में हैंगी, उनका चेहरा पूरा
जैसे जला दिया हो किसी ने। माफी चाहूंगी, फोन आ गया था, माफी चाहूंगी। तो मेरी जो बहन है उनका पूरा ये एरिया ब्लैक है झाइयों से। आज 3 महीने से वो ये झाइयों का ट्रीटमेंट ले रही है। अब यूपी में है तो इतनी जल्दी यूपी से सामान मतलब लाना और ले जाना बहुत दूर पड़ता है। तो वो एक्स्ट्रा 2 महीने 3 महीने का एक्स्ट्रा मंगवा के रखती है मुझसे। जब भी कोई जाना होता है तो वो 2 महीना 3 महीने का पहले से मेरे से सारा झाइयों का प्रोडक्ट मंगा देती है, बताती कि बहुत बढ़िया चल रहा है। उसकी फ्रेंड है, मतलब काफी लोग जुड़ रहे हैं। तो मेरे पार्लर में जो झाइयों का ट्रीटमेंट है बहुत जबरदस्त चल रहा है। और डैंड्रफ का जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत जबरदस्त चल रहा है। दूसरा मैं हेयर फॉल के लिए बताऊंगी सर कि ये जो प्रोडक्ट है ये भी अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। ये तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। ये अपने आप में इतना बढ़िया है। ये ऑनियन ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, ये भी बहुत ही बढ़िया है। जिन जिन ने यूज किया, क्योंकि मैंने खुद यूज किया है, आप लोग देख भी रहोगे मेरा ये एरिया पूरा खाली हो गया था, ये छोटे छोटे हेयर आ रहे हैं। तो ये तेल मैं खुद यूज कर रही हूँ, ये शैम्पू यूज कर रही हूँ। तो ये मैंने खुद इस्तेमाल किया है, तो इसके बाद में बता सकती हूँ ये बहुत बेस्ट है। आपकी जो ग्रोथ चली गई बालों की वो दोबारा आ रही, क्योंकि ये एरिया मेरा ग्रोथ गायब हो गई थी, जो अब ये आना चालू हो गई है 5 महीने में। तो ये तेल मैं खुद यूज करती हूँ, शैम्पू यूज करती हूँ और लोगों को करा रही हूँ। लोगों को रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिल रहा है। तो मैं तो चाहूंगी कि आप लोग भी इसको यूज करें, लोगों को बताएं पार्लर के बारे में। और एक सबसे अच्छी चीज और बताती हूँ सर, ये जो फुट क्रीम है इसके लिए तो मैं क्या ही बोलूं, ये इतनी बढ़िया है। अभी गर्मियों में ज्यादा एड़ी फट रही है, लोगों ठंड से ज्यादा गर्मी में ज्यादा एड़ी फटती है। तो ये फुट क्रीम जो मेरे को ऐसा नहीं था कि ये कुछ असर करेगी, फिर भी मैंने मम्मी को दे दिया। मैंने कहा कि आप ये लेकर जाओ, इसको लगाओ। मम्मी को बहुत ज्यादा मतलब इतनी एड़ियों में दरार आ गई थी कि ब्लड आने लगता था, उनकी एड़ियों में बहुत ज्यादा दरार आ जाती है, तो ब्लड आने लगता है, इतनी ज्यादा एड़िया। तो मैंने उनको पकड़ाया कि आप ये लेकर जाओ, इसको लगाओ। तो ये मुश्किल से मुश्किल मम्मी ने 5 से 6 दिन ही लगाया होगा। वो जो एरिया फट गया, ब्लड आ रहा है, वो एरिया पूरा क्लीन होना चालू हो गया। तो हर एक प्रोडक्ट, मैं क्या बोलूं, हर एक प्रोडक्ट अपने आप में एक गवाही ही है। हर एक प्रोडक्ट बेस्ट है। आप किसी को यूज कराए, आप खुद यूज करें, ये बहुत बढ़िया हैगा। और ये फेशियल के लिए भी बताना चाहूंगी, क्योंकि अभी पार्लर में मेरा जितना भी पार्लर में काम चल रहा है, ये सारे फेशियल में दे रही हूँ। इसमें का गोल्ड है, चारकोल है, जितने भी फेशियल है मैं हर एक कस्टमर को दे रही हूँ और लोग हंस के करा रहे हैं ये सारे फेशियल। अभी मेरे पार्लर में इस ऑल्टोस के अलावा भी पार्लर में मैंने फेशियल का कुछ और नहीं रखा है, पूरा ऑल्टोस फेशियल ही रखा है और सब बहुत बढ़िया है। जो कराता है वो दोबारा बोलता है कि हमको आप इसका पपाया के दीजिए या आप स्किन वाइटनिंग का दीजिए। और सबसे अच्छी बात सर मुझे ये लगी कि पहले के टाइम पे बड़े बड़े डब्बे आते थे। पहले के टाइम पे फेशियल की किट्स ऐसी आती थी, बड़े बड़े डब्बे रहते थे। पार्लर में काम चल रहा है, किसकी स्किन सेंसिटिव है, किसके स्किन में क्या प्रॉब्लम है, अब कस्टमर है, भीड़ है, पार्लर वाले भी क्या पूरा समय क्लीना ये वो नहीं दे पाते। तो क्या करते हैं, वो बड़े डब्बे में से वही गंदे हाथ से निकाला, फेशियल कर लिया, दूसरा कस्टमर आया, टाइम नहीं हाथ धोने का या क्रीम निकालने का, फिर वो डब्बे से डाला निकाला। तो ये कहीं ना कहीं से सही नहीं होता था कि भाई किसकी स्किन कैसी है, किसको क्या प्रॉब्लम है, कि दूसरे कस्टमर को उसी हाथ से अपन यूज कराए तो वो दूसरे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे इसमें एक चीज ये बहुत अच्छी लगी कि ये पाउच में आने लगे हैं। ये इसलिए मेरे को अच्छा लगा कि पहला तो ये पाउच में हैंगे, सारे प्रोडक्ट पाउच में है, तो अपन को हाथ गंदा करना या किसी दूसरे का हाथ किसी दूसरे में लगाना नहीं है। और दूसरा इसमें ये है कि इसमें इतना ही रहता है कि अपन
जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको जानकारी नहीं है, नए नए पार्लर वाले, उनको ये जानकारी नहीं कि एक फेस पे हम कितनी क्रीम अप्लाई करें या एक फेस पे हम कितना प्रोडक्ट ले कि उनका एक फेस का एक फेशियल कंप्लीट हो। तो ये पाउच से हमको समझ में आता है कि ये एक पूरा एक फेस के लिए काफी है। ये एक फेस मतलब बढ़िया फेशियल हो जाएगा, आपका ग्लो भी आ जाएगा। इसमें इससे ज्यादा ही रहता, थोड़ा बहुत बच भी जाता तो भी हम लोग कस्टमर को देते हैं, यूज कराते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी, ये पाउच में आता है, साफ सफाई का बहुत ध्यान है और अपन जितना अपन को जरूरत है अपन उतना ही ले रहे हैं। तो मेरे को फेशियल भी बहुत अच्छे लगे क्योंकि मैं ज्यादातर फेशियल यही यूज कर रही हूँ, अपने ऑल्टोस के ही यूज कर रही हूँ, जिसमें कि जो ये सुंदरी जीवन है, ये तुलसी पावर है। तुलसी पावर का भी मैंने आप लोग जैसे जानकारी देते हैं, मैम देती है, सर देते हैं कि तुलसी पावर किस किस चीज में यूज होता है या अपन किस तरीके से इसको अपने बीमारी या इलाजों में इसको उपयोग में ले सकते हैं। तो जो पिंपल रहते हैं, जो शुरू शुरू के निकलते पके रहते हैं या उसमें से पानी आ रहा होता है, तो इसको हम, क्या हुआ कि मेरी भतीजी हैगी, उसको पिंपल बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसने बोला ये मुझे ट्रीटमेंट दो। तो मैंने पिंपल का ट्रीटमेंट दिया, जिसमें कि ये दिया, मैंने उसको बोला इसको एक ड्रॉप ले हाथ पर और उसको पिंपल के ऊपर लगा। तुलसी पावर का ये ड्रॉप लेकर कॉटन से या हाथ को अच्छे से वॉश करके वो पिंपल के ऊपर लगा के रात भर सो जा। और उसने ऐसा ही किया। दूसरे दिन वो जब सुबह उठी तो वो जो पिंपल पके हुए थे या जिसमें से पानी आ रहा था वो सूख गया, मतलब वो फैलने नहीं दिया, क्योंकि पानी लगेगा तो वो तो फैलेगा ही पिंपल। तो ये उसने किया और उसको ये चीज बहुत अच्छी लगी कि हमने डायरेक्ट तुलसी पावर को उसके जहां जहां उसको चोट हो गई थी या जहां पकी पकी दाने थे वहां पे इसको यूज करा, तो इसको ये आराम लगा, सूखा मतलब 1 से 2 दिन में ये ठीक हो गया। जिसमें कि मेरे घर में ये तुलसी पावर सब लोग यूज करते हैं, मेरे बच्चे पीते हैं, मैं पीती हूँगी। तुलसी पावर अपने आप में रामबाण है। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आप लोग पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। और ऑल्टोस क्यों करना है उसके लिए तो कहना चाहिए कि एक, जैसे मैं अपनी बात रखती हूँगी कि यदि मैं आज से 6 महीने पहले कुछ नहीं थी, आज से 6 महीने पहले मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे को पैसे कैसे कमाने, आज से 6 महीने पहले मैं 1 रुपए कमाना नहीं जानती थी कि मैं कैसे पैसे कमाऊं या कैसे आगे बढ़ूं। रास्ता मुझे मिला अल्टोस से। जब मैं अल्टोस से जुड़ी, इसके प्रोडक्ट को यूज किया, इसके जितने भी प्रोडक्ट है सबको यूज किया, लोगों को यूज करा रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं से आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा है। मैं हेलो हेलो जी, माफी चाहूंगी, मेरा फोन डिस्टर्ब हो रहा हैगा। तो मैं अपना बताती हूँ कि मैं आज से 6 महीने पहले कुछ नहीं थी। आज से 6 महीने पहले मैं 1 रुपए कमाना नहीं जानती थी, ना मुझे कोई रास्ता मिलता था कि मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। सपने तो बहुत थे, बहुत बड़े बड़े सपने, अभी से नहीं, जब मैं छोटी थी तब से मेरे सपने बड़े 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 थे। लेकिन वो सपने को पूरा करने के लिए मुझे सही रास्ता नहीं मिल रहा था, सही मार्गदर्शन कोई नहीं दिखाई दे रहा था, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं अपने सपनों को कैसे पूरा करूं। कहीं ना कहीं होता है, हर एक लेडीज, हर एक लड़की के साथ होता है कि किसी ना किसी कारण या किसी ना किसी वजह से हर इंसान को अपना सपना मानना पड़ता है। तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरे को भी अपने सपनों को रोकना पड़ा, कभी परिवार के लिए, कभी समाज के लिए, कभी अपने लिए। मैंने कहा चलो जिसमें ईश्वर की खुशी, हमको वो करना है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आने वाला समय मेरे लिए इतनी जल्दी रास्ता मेरा खुलेगा कि मैं आज, जो मैं घर के अंदर रहती थी, आज मुझे कोई जानता नहीं था, आज मैं ऑल्टोस के माध्यम से लोग मुझे जान रहे हैं, मैं आगे बढ़ रही हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं अपने जो सपनों को दबा दी थी वो मैं पूरा कर सकती हूँ। एक उम्मीद, एक नई किरण मुझे अल्टोस दिखा रहा है।
बस मेहनत करना है, इसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि बिना मेहनत किए तो कुछ मिलना नहीं है। बिना मेहनत किए तो अपन खाना भी नहीं खा सकते, क्योंकि खाना जब तक पकाएंगे नहीं तब तक तो खाएंगे नहीं, उसमें भी मेहनत लगती है। बिना मेहनत किए अपन पेट भर नहीं सकते, बिना मेहनत किए अपन को कामयाबी हासिल हो नहीं सकती है। जितना जीवन के सफर में तपेंगे उतने उभर के निकलेंगे। तो अभी ये समय जो चल रहा है, जीवन का सफर तय करना है, इसमें तपना है, इसमें आगे बढ़ना है। तपना तो है बिल्कुल भाई, जीवन है तो भाई बिना संघर्ष किए या बिना गिरे कोई उठा नहीं। जब तक कोई गिरेगा नहीं तो वो उठेगा नहीं, गिर के फिर नहीं उठेगा तो फिर वो इंसान किसी काम का नहीं। इसलिए जितने बार भी जीवन अपन को गिरा रहा है उतने बार अपन को उठना है, हिम्मत करना है। चोट लग गई है पैर में तो भी लंगड़ के चलना है, लेकिन चलना है, रुकना नहीं है। ये मैं कहीं ना कहीं आप लोग से सीख रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। कहीं ना कहीं मैंने जो मेरी इच्छाएं मर गई थी या जो उम्मीद मैंने छोड़ चुकी थी, वो आप लोग की बातें सुन के मुझे लगता है कि जब आप सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। जब आप सब इतनी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। मेरा जो सपना है, एक कंपनी की मीटिंग में, कटनी में बड़ी मीटिंग में एक बिटिया ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सपना वो नहीं जो सोने के बाद दिखे, सपना वो नहीं जो सोने के बाद दिखे, सपना वो है जो हमें सोने ही ना दे। तो ये बहुत ही अच्छी बात कही थी, दिल को छूने वाली बात कही थी कि सही बात है, सपना वो नहीं होता हम तो सो गए, सपना देखा सुबह उठे भूल गए। सपना वो है जो हमको सोने ही ना दे। तो अभी जब से मैं ऑल्टो से जुड़ी हूँ, कहीं ना कहीं मेरे साथ ये चीज हो रही है कि सपने सजा रही हूँ कि मुझे ऐसे आगे बढ़ना है, ऐसे बिजनेस करना है। आप लोग हो इतने अच्छे अच्छे, मेरे पास ग्रेट लीडर हो जो मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं, सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। जहां मुझे जानकारी नहीं है वहां आप लोग मुझे आगे बढ़ने में जानकारी दे रहे हैं। तो मुझे भी अपना सपना पूरा करना है और उसके लिए दिन रात मेहनत करना है, और मैं करूंगी। क्योंकि हमको इतनी अच्छी कंपनी जो हमारे सर लोग ने हमें दिए हैं, उनके माध्यम से हम यदि औरतें कुछ कर सकती है तो ये बहुत गर्व की बात है। ये बहुत अपने आप में गर्व की बात है, क्योंकि लेडीज लोगों को इतनी जल्दी सम्मान नहीं मिलता है। जेंट्स को माफी चाहूंगी भाइयों से कि यदि गलत बोल रही हूँ तो, जेंट्स लोगों को जितनी जल्दी सम्मान मिलता है उतनी जल्दी सम्मान लेडीजों को नहीं मिलता है। लेडीजों को अपना सम्मान कमाना पड़ता है। लेडीज को उस कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, तब जाके उनको वो सम्मान मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लेडीज है, हमारा काम है घर में रहना, खाना पकाना, परिवार को पालना। घर से बाहर निकल के हम कुछ नहीं कर सकते। घर से बाहर निकलते हैं तो उंगलियां उठती है, अरे ये यहाँ जा रही है, अरे वो वहां जा रही है, ये झोला उठा के सामान बेचने जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं हम लेडीजों के ऊपर आती है बातें। हर किसी के साथ तो नहीं, लेकिन बहुत सी लेडीजों के साथ आती है कि घर से बाहर निकले हैं तो पहले तो उनको मतलब गलत निगाह से देखा जाएगा, या है ना। तो हमको बस ये करना हैगा कि दुनिया को साइड में रखें, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो कर्म है, हमारे माँ बाप ने जो हमको संस्कार दिए उसको पकड़कर हमको आगे बढ़ना है। और ऑल्टोज ऐसी कंपनी हमको मिली है जो अभी तक हम तलाश रहे थे कि कैसे हम अपने सपने पूरे करें, कैसे आगे बढ़े। अल्टोज ने हमको वो कहीं ना कहीं वो उम्मीद जगा दी है कि बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि इतने आसान तरीके से, जिसमें और कंपनियां हैं, अभी मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया है बहुत बड़ी कंपनी से, तो उसके मुकाबले बहुत ही बढ़िया है हमारी अल्टोस कंपनी, जो हमसे 1 रुपए लेती नहीं है, बदले में देती है। हम जब पहली बार मेरे अकाउंट में जब 100 रुपए आया था कंपनी से, तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई थी। खुशी के भी थे, कहीं ना कहीं जो स्थिति से मैं गुजरी हूँ वो चीजें सारी मुझे दिखने लगी, याद आने लगी कि मतलब एक समय ऐसा था कि मैं 100 रुपए के लिए लोगों का वो करती थी। लेकिन जब पहली बार कंपनी से मेरे अकाउंट में 100 रुपए आया, मेरे लिए बात पैसे की नहीं है, बात अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने की है।
बात पैसे की नहीं है कि 100 रुपए आया तो ये नहीं, बात ये है कि हाँ हमें भी कोई क्वालिटी है, हमें भी कोई बात है कि हम कुछ कर सकते हैं। बस ये है कि हमने अपने आप को मार के रखा था, हम अपने आप को चाह नहीं रहे थे कि हम अपने आप को आगे बढ़ाए। तो मैं बस ये कहती हूँ कि जो आपके अंदर का जो जज्बा है वो हमेशा बरकरार रखे, जो आपकी आप बिल्कुल करें सच्ची लगन से, कोई गलत काम तरीके से नहीं, कोई गलत उम्मीद से नहीं, सच्ची उम्मीद से यदि आप आगे बढ़ोगे आपको सफलता मिलेगी। और सफलता देने के लिए इतना अच्छा ईश्वर ने हमको पुरस्कार दिया है ऑल्टोज, कि हम आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बढ़ सकते हैं। तो मैंने जब अपना पार्लर का, अच्छा अल्टोज से मुझे 100 रुपए आया, फिर 1400 रुपए आया, फिर 400, ऐसे करके, बात पैसे की नहीं है, मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे अंदर का जो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं मर चुका था वो जागा है सिर्फ ऑल्टोज की वजह से, कि मैं भी अपने आप को ये समझाने लगी थी कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ या मेरे में कोई बात नहीं है। सही बात है, वो कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये चीज का महसूस मुझे कराने लगे थे लोग कि सही बात है, मेरे में कोई बात नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मैं रो सकती हूँ बस, क्योंकि मैंने अपने आप को वैसे सांचे में ढाल लिया था कि मेरे पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, ना रास्ता खुल रहा था। लेकिन धन्यवाद करती हूँ मैं बबीता दीदी का, कि बबीता दीदी एक मेरे लिए वो जरिया बनी ऑल्टोस तक पहुंचने का। कहते ईश्वर किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी रूप में हम तक किसी ना किसी को पहुंचा देते हैं कि आपके सपने साकार हुए। तो वो ईश्वर का दूत बन के बबीता दीदी आई, उन्होंने उन्होंने मुझे ऑल्टोस के बारे में बताया, और इस ऑल्टोस में जब मैं चलना शुरू करी तो हर एक सीढ़ी बढ़ रही थी, हर एक दिन मेरे को निराशा नहीं मिल रही है, हर एक दिन एक नई उम्मीद बन रही है, हर एक दिन मुझे लग रहा है कि मैं बेहतर कर सकती हूँ, और क्यों नहीं कर सकती। जब हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर जी हमको जब 14 साल उन्होंने इस कंपनी को दिया, 14 साल पहले वो जो थे, आज से 14 साल बाद वो क्या है। तो कभी सोचती हूँ बैठ के कि जब सर अपनी जब स्पीच रखते हैं तो उनकी बातों से भी मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है कि क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जब सर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बस अपना हिम्मत, अपना हौसला बुलंद करना है, आगे बढ़ना है और अपने सपनों को साकार करना है। हमको ऑल्टोस में बहुत कुछ करना है। सर ने 14 साल दिया है, हम 4 साल भी देंगे तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि सर के टाइम पे कम गुरु होंगे, लेकिन हमारे टाइम पे हमारे इतने अच्छे अच्छे गुरु हैं, इतने सारे गुरु हैं जो हमको हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरह से हिम्मत दे रहे हैं, आगे बढ़ने में हौसला दे रहे हैं कि नहीं तुम कर सकती हो। यदि हम नहीं चल पा रहे तो वो धक्का मार रहे कि नहीं, हम हैं सहारा देने के लिए, तुम चलो। तो मैं ऐसे ग्रेट गुरु लोग को सबको नमन करना चाहूंगी, प्रणाम करना चाहूंगी कि आप लोग हैंगे तो हम लोग हैं, और ऑल्टोज है तो हम सब हैं, एक परिवार जो एक होके चल रहा है। कहते हैं आज के समय में अपना अपने का गला काटता है, ये बात सच है, कड़वी है लेकिन सच है। आज के समय में अपना अपने को गला काटता है, अपना कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़े, आपका अपना कभी नहीं चाहेगा कि आप उनसे 2 कदम आगे बढ़े। कहीं ना कहीं परिवार के ही कुछ लोग होते हैं जो टांग खींचते हैं या आपको जिल्लत महसूस कराएंगे, लेकिन अपन का जो परिवार है, जो ऑल्टोस का परिवार है, मैं अपने आप को सोचती इससे पहले और पहले मैं जुड़ी होती, जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिलता, जो अपना परिवार है वो इंसान को पीछे नहीं खींच रहा है, जो नहीं चल रहा उसको धक्का मार के आगे चलने को मजबूर कर रहा है, ये अपना परिवार है, अपने ऑल्टोस का परिवार है। कि जो नहीं भी चलना चाह रहा है उसको भी धक्का दे रहा है कि नहीं तुम्हें चलना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, नहीं है हिम्मत, हम हिम्मत दे रहे हैं, लेकिन तुम चलो, तुम बढ़ो, उस मंजिल तक पहुंचो जहां पे तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। थोड़ा संघर्ष है, थोड़ी मेहनत है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलना है, मेहनत बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होना है, इसलिए मेहनत जरूरी है, वो मेहनत करेंगे, ऑल्टोस के लिए हम आगे बढ़ेंगे। समय को देखते हुए थोड़ा सा समय में और चाहूंगी आप लोगों से, हमारा जो शारदा इंटरप्राइजेस
स्टूडियो है, मैं उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भानु सर जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने सामने इतना अच्छा, इतना सुनहरा अवसर लाया है कि अपन भी कहीं जा सकते हैं और वहां जाकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो टूर का अभी चल रहा है, 10,000 बिजनेस वैल्यू बताया जा रहा है, 25,000 बताया जा रहा है, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि जब एग्जाम आता है, पेपर होने वाला है, 10वीं का बोर्ड होने वाला है, तो लोगों को जोश आ जाता है, पढ़ना है, साल भर नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब एग्जाम का समय आएगा तो 1 महीना पहले से दिन रात पढ़ाई होने लगेगी। क्यों? क्योंकि 1 महीने बाद पेपर है। तो हमारे साथ भी यही है कि जब हमको जब कुछ ऑफर या कुछ ऐसा नहीं आता तो हम लोग भी बहुत धीरे धीरे चलते हैं कि चल रहा है, लेकिन जब से पता चला है कि हमें कंपनी जाने का मौका मिल रहा है तो बहुत तेजी आ गई है, काम करने में तेजी आ गई है, शरीर में फुर्ती आ गई है कि दिन रात एक करना है और अपना बिजनेस वैल्यू बढ़ाना है, कंपनी तक जाना है। क्योंकि वहां जाने से बात ये नहीं है कि वहां जाना है, बात ये है कि हम इस बिजनेस में उतर रहे हैं और हमने माना कि हमारे सपने यहीं से साकार होने हैं, तो हम इससे और बेहतर करने के लिए बहुत कुछ हमको जानना जरूरी है। जो हम कंपनी जाएंगे तो हम बहुत बेहतर जान सकेंगे, सीख सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो कंपनी के ओनर है, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब हम जैसी लेडीजों के लिए तो बहुत बड़ी बात है जो हम कटनी के बाहर ना गई हो, वो कंपनी के ओनर से मिलेंगे, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्यशाली वाली बात होगी कि मैं वहां जाऊं और सर लोगों से मिलूं, जानकारी लूं, अपने प्रोडक्ट के बारे में जान सकूं। क्योंकि देखो वहां जाने से हमको जो प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी ना, तो वो जीवन में हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाएगी, जो आने वाले समय में हम और बेहतरीन तरीके से ऑल्टोस को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके काम को अपन हिम्मत दे सकते हैं, लोगों को जाके बता सकते, घर घर हमको पहुंचाना है ये ऑल्टोस, घर घर हमको लोगों को बताना है कि ऑल्टोस क्या है, हमको बताना है कि जो धोखाधड़ी आज दुनिया में चल रही है, जो मिलावट आज दुनिया में चल रही है, कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसमें मिलावट नहीं है। आज चाहे आप सब्जी लेने जाओ, दूध लेने जाओ, आप राशन लेने जाओ, दवाइयां लेने जाओ, हर चीज में मिलावट है, हर चीज में एक एक चीज ऐसी नहीं है। तो हमको बताना है कि ऑल्टोज एक ऐसी कंपनी है जो आपको केमिकल से बचा रही है, आपके परिवार को स्वस्थ रख रही है, आपकी उम्र को बढ़ा रही है। वो कौन नहीं चाहेगा कि हम जो 10 साल पहले जाने वाले, 10 साल हमारी उम्र बढ़ जाएगी तो हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे बच्चे निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो कंपनी के लिए, कंपनी में जाकर हम जाने और बेहतर तरीके से और गहराई से प्रोडक्ट के बारे में जाने और लोगों तक आए, वापस अपना एक्सपीरियंस लोगों को बताएं, अपने लोगों को बताएं कि वहां पर हमने लाइव देख के आया कि वहां किस चीज से क्या बन रहा है, किसी चीज में कोई मिलावट नहीं है, पूरी हर एक चीज शुद्ध है। तो ये चीज एक बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिलने वाला है हमको, जो हम इस टूर पे जाएंगे। वहां से जा तो रहे हैं हम ऐसे ही बिना कुछ ज्ञान लिए, लेकिन आएंगे जब लौट कर तो बहुत ढेर सारा भंडार लेकर आएंगे ज्ञान का, जो हमको ऑल्टोज में बहुत कुछ आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो मैं धन्यवाद करती होंगी ऑल्टोस कंपनी को, धन्यवाद करती हूँ ऑल्टोस कंपनी के पूरे प्रोडक्ट को, जो मेरे बिजनेस को चार चांद लगा रहा है। क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता था कि मैं पार्लर इतने अच्छे से मतलब ग्रो कर पाऊंगी, लेकिन मेरे को हेल्प किया ऑल्टोस के सारे प्रोडक्ट ने, हेल्प किया कि कस्टमर जो अब जाते हैं तो दोबारा जरूर आते हैं, परमानेंट वाले कस्टमर मेरे बन गए हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो मैं तो जब तक हूँ तब तक ऑल्टोस से ही जुड़कर हर काम करूंगी। और दूसरा ये कहना चाहूंगी कि जितने भी हमारे सर हैं, बड़े गुरु हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, हम सब से हम हाथ जोड़ के चाहते हैं कि आप सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, हर एक दूसरे को हिम्मत दे। यदि कोई कहीं टूट रहा है या कहीं निराश हो रहा है तो उसके हिम्मत को बढ़ाएं, उसकी हिम्मत को हौसला दे। कोई बात नहीं, परिवार ध्यान नहीं दे रहा है या आपके अपने ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम हैं, नया परिवार जो है वो हम मिलके हम आगे बढ़ेंगे और एक अलग ही मिसाल हमको खड़ी करना है, एक अलग अपनी एक पहचान बनाना है।
तो जब अभी कंपनी मीटिंग शुरू होती है तो जो गाना बजता है कंपनी का कि अकेले निकले थे काफिला बन गया, तो हमको भी ऐसे ही करना है। हम भी अपने घर से, हर कोई अपने घर से निकला है अकेले, लेकिन हमको भी काफिला बनाना है, एकजुट होकर काम करना है इस कंपनी में। और मैं चाहूंगी कि ये जो 1,000 का जो ऑफर आया है उस पर ज्यादा से ज्यादा आप लोग ध्यान दें, आगे बढ़ाएं, और जो बिजनेस वैल्यू है उसको कंप्लीट करें। कोशिश करें कि अपन सब एक होकर कंपनी चले, कोशिश करें कि अपन सब एक होकर इस जंग को जीते। जो हमारा जीवन का संघर्ष है उसमें हम एकजुट होकर आगे बढ़कर और हम बहुत कुछ कर जाएं, कुछ दिखा जाए दुनिया को कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। तो मैं धन्यवाद करूंगी आप सबका कि आपने मुझे समय दिया, मुझे सुना। यदि कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहूंगी, क्योंकि मेरा पहला मीटिंग था। यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इसके बाद आऊंगी दोबारा, और अच्छे बेहतर तरीके से तैयारी करके आऊंगी, जिसमें कि अभी मैंने बहुत कुछ लिखा था लेकिन वो लिखा हुआ नहीं बोली। जो मेरे दिल में या जो मेरे दिमाग में आया मैंने वो बोलना, जो लिखा था मेरे से वो बोला ही नहीं गया। तो लिखी हुई डायरी ये रखी हुई है, ये नहीं बोल पाई हूँ, तो मैं माफी चाहूंगी यदि कोई गलती हुई हो। और ये मंच देने के लिए मैं सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगी, प्रणाम करूंगी और अपनी वाणी को विराम करूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पे आने के लिए। आप इस मंच पर हमारे बीच में आए और एक शानदार अनुभव आपने प्रस्तुत किया। हम हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पे आने के लिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहते हैं ना, डिस्टरबेंस अगर चल रहा हो तो थोड़ा सा और डिस्टरबेंस हो जाता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आपने जिस तरीके से आज का सेशन दिया और खुले मन से दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।